आज हम स्टार्ट करेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। देखिए, क्षेत्रमिति दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है 2D, दूसरा आता है 3D। 2D में हमारे पास आता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्किल, अर्ध सर्किल, क्वाड्रिलेटरल, और इसमें आता है 3D में आता है हमारे पास घन, घनाभ, सिलेंडर, छन्नक, शंकु, और स्फीयर, अर्ध स्फीयर, हम इसमें भी हम पढ़ेंगे सिर्फ 2D। हम आज 2D के विषय में बात करेंगे और 2D के विषय में हम आपको बताएंगे। चलिए, 2D में आप देखोगे, सबसे पहले हम चलते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर का रूल यह है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। इसके एरिया का फार्मूला होता है एरिया का फार्मूला होता है साइड गुणे साइड, ए गुणे ए इक्वल टू ए स्क्वायर। पैरामीटर का फार्मूला होता है सबका जोड़ दो, हिंदी में बोलते हैं परिधि। पैरामीटर को मतलब चारों तरफ का जोड़, ये ए है तो 4A, और एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। अब देखिए, हम इसके डायगोनल है, ये जो विकर्ण है, अगर ये है और ये 90 अंश पे है, तो इसको जो डायगोनल होंगे कौड़ी में 2A होगा। जो इसके डायगोनल होंगे कौड़ी में 2A के बराबर होगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, इसमें जो इसके जो डायगोनल होंगे, ये जो बीच के ये जो डायगोनल, ये और ये दोनों आपस में D1 बराबर D2 होगा। अब अगर D1 अगर आपको अगर ए दिया रहेगा, कोई साइड दिया रहेगा, तब तो लगाओगे। अगर हमें डायगोनल दे दे, क्या दे दे, डायगोनल दे दे, अगर एक भी कोई डायगोनल दे दे और इसका पूछेगा कि आप एरिया निकाल दीजिए, तब इसके एरिया का फार्मूला होता है, अगर स्क्वायर का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 D स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 D स्क्वायर। ठीक, आगे और देखोगे, इसी में हम लोग क्या किए, कुछ बच्चे थे और वो बच्चे ने खेल ही खेल में इसको धकर खींच दिए। जब इसको खींच दिए तो ये हमारा बन गया ऐसे, यहीं से पकड़ करके ऐसे धक्के खींच दिए, ये बन गया ऐसे। इसको बोलते हैं रोम्बस।
रोम्बस, रोम्बस में भी देखिए ये तो स्क्वायर ही था, तो चारों साइड बराबर होंगे। ठीक, अब जो इसके जो ये अपोजिट एंगल हैं ये आपस में बराबर होंगे, पर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई कोण 90 अंश का नहीं बनेगा। और जो इसके डायगोनल हैं ये D1 नॉट इक्वल टू D2 के, जो इसके डायगोनल हैं एक दूसरे से बराबर नहीं होंगे। अब इसके एरिया निकालने के लिए पूछ दे तो एरिया का फार्मूला होता है ये भी रोम्बस के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। ठीक, अब यह तो ख़त्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, आयत पे। किस पे चलते हैं? आयत पे। चलो आयत की हम बात करते हैं। देखिए ये आयत है, आयत की क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं, जिसे बोलते हैं अपोजिट साइड, बराबर होते हैं। यह भुजा इस भुजा की, यह भुजा अपोजिट साइड। ठीक, और प्रत्येक कोण, यह कोण 90 अंश का हो। कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। अब देखिए इसका परिमाप पूछ दे, परिमाप इसका परिमाप पूछ दे तो चारों भुजाओं को योग कर दोगे। अगर ये यल ले, ये बी है तो ये भी यल हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बी, तो चारों भुजाओं को जोड़ दोगे, या तो 2 कोष्टक में यल धन बी लिख दोगे। और इसमें अभी आपको और बता रहे हैं, अगर इसकी एरिया पूछ दे, एरिया तो क्षेत्रफल पूछ दे तो यल गुणे बी। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ दे तो यल गुणे बी। अब एक चीज़ और देखोगे, अब इसके जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल इसके D1 इक्वल टू D2 होते हैं। दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, यह डायगोनल और यह डायगोनल दोनों में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर यह आपको कोण थीटा दे दे, क्या दे दे? अगर ये दोनों विकर्णों के बीच अगर कोई कोण थीटा दे दे, तब एरिया का फार्मूला आता है, एरिया का फार्मूला आता है 1/2 D स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, जब अगर कोई भी अगर कोण दे दे दोनों डायगोनलों के बीच में, तब एरिया का फार्मूला ये हो जाता है। अब दिएगा तब, अब हमें जो देगा हम उसी पे वो पुट करके लगा देंगे। आगे दे दिया, इसी पे हम देखेंगे, हम रेक्टेंगुलर पे ही बात करेंगे अभी, बहुत अधिक नहीं। देखिए रेक्टेंगुलर पे हम बात करेंगे। अगर ये रेक्टेंगुलर है, देखिए अगर ये यल है और ये बी है, इसके बीच की दूरी ये डी है। मतलब अगर ये कोई गार्डन है, गार्डन के बाहर से कोई रास्ता बना रहा है, क्या बना रहा है? रास्ता बना रहा है, तो इसका रास्ते का परिमाप भी पूछेगा और रास्ते का क्षेत्रफल भी पूछेगा। तो रास्ते का परिमाप का फॉर्मूला है, रास्ते का परिमाप का फार्मूला है, देखोगे रास्ते के परिमाप का फार्मूला है 2D कोष्टक में यल धन बी धन 2D। देखिएगा ये यल दिया था, कोष्टक में पहले 2D रख लेंगे जो इसकी मोटाई है, फिर कोष्टक के अंदर यल धन बी फिर धन 2D रख लेंगे। और इसके क्षेत्रफल का फार्मूला है, जो क्षेत्रफल का फार्मूला है यहीं पे, बस कुछ नहीं करना है, इसको 4 कर देंगे, ये यल धन बी धन 2D।
यल धन बी धन 2d। जब आप देखिए थोड़ी सी इसमें और थोड़ी सी परिवर्तन कर देना है। यह तो अंदर का दिया था, अगर ये आपको बाहर दे दे, कहाँ दे दे, ये अंदर न दे करके, यह चीज़ अंदर न दे करके इसको यहाँ से बाहर कर दे, इसको यल यह कर दे और बी यह कर दे, तब परिमाप पूछ देगा। तो बस यहाँ पे जो ये प्लस चिन्ह था यहाँ पे माइनस चिन्ह कर देंगे, जो यहाँ पे यह प्लस चिन्ह था यह माइनस कर देंगे, तो परिमाप 2d क्वेश्चन में यल प्लस बी माइनस 2d हो जाएगा। और यहाँ क्षेत्रफल 4 कोष्टक में यल प्लस बी माइनस 2d। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी परिवर्तन करना था। आगे देखोगे इसी में, देखिए नेक्स्ट, अभी हम चलते हैं रेक्टेंगुलर पे ही है, आयत पे है। अगर कभी कभी आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, हम पहले लगाते थे तो बड़ा हार्ड लगाते थे 7-8 में, ऐसा दे दे। अब ये आपसे पूछे कि जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते का एरिया चाहिए, किसका चाहिए, रास्ते का एरिया चाहिए। इसकी मोटाई ये d दे दिया, ये यल है और ये b है, तब रास्ते का क्षेत्रफल होता है रास्ते का क्षेत्रफल होता है, देखिए यल धन बी माइनस डी, ठीक, अब गुणे डी, बस यल प्लस बी माइनस डी गुणे डी। अभी हम इसी पे आते हैं, अभी हम इसको कर लें तो अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब पैरेलल चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है, वही देखिए समांतर चतुर्भुज जो हमने रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल को अब यहीं से ध्यान दीजिएगा, यहीं से जो यहीं से हमने पतंग की तरह खींच दिया, इसी तरह इसको भी खींच दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। मतलब जो ये आपस के जो अपोजिट साइड है एक दूसरे से कभी काटेगा नहीं, एकदम पैरेलल रहेगा, और यहाँ से जो ये दोनों अपोजिट साइड है ये भी एकदम पैरेलल रहेगा, एक दूसरे से काटेगा नहीं। अब इसकी देखिए अगर इसकी यह दूरी, जो ये लंबाई है यल है और ये बी है, और यहाँ से अगर ये हाइट यच दे दे, तब एरिया का फॉर्मूला आता है यल गुणे यच, लेंथ गुणे हाइट, बेस गुणे हाइट, ठीक। यह तो हो गया यहाँ पे। पर दूसरी चीज़ यह है जो इसके डायगोनल है, जो यहाँ पे देखिए प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होता था, इसमें कोई कोण 90 अंश का नहीं होगा। इसके जो डायगोनल थे आपस में बराबर थे, इसको जो डायगोनल है D1 नॉट इक्वल टू D2, इसके डायगोनल बराबर नहीं होंगे। और देखिए इसमें अगर यह A है यह B है, मान लो या तो ये यल है ये B है ये यच, अगर यह रेखा इस रेखा के बराबर भी हो जाएगा, ये अगर ये यल मान ले हो ये B है तो ये भी B होगा। अगर इसके अंदर का ये थीटा दिया रहे, ठीक, यह थीटा दिया रहे ये और ये थीटा दिया रहे, चाहे ये भी दिया रहे, तो इसके एरिया का फॉर्मूला आता है 1/2 AB साइन थीटा, नहीं 1/2 नहीं, सॉरी AB साइन थीटा आता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, AB साइन थीटा। आगे देखोगे इसमें इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। तो हमने कहा कि अगर ये यल है तो इधर भी यल कर दो, ये भी है इधर भी कर दो, चारों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप होगा, ठीक। दूसरा वो भी बताए थे, जैसे ये वाला है, ये भी परिमाप निकालने के लिए बताए थे 2 कोष्ठ में यल धन
बी, यहाँ से भी निकाल लोगे। अब समलंब चतुर्भुज, आगे चलते हैं। समलंब चतुर्भुज, अब ट्रेपोजियम, क्या नाम है? ट्रेपोजियम। ट्रेपोजियम क्वाड्रिलेटरल, इसका क्या है? देखिए यहाँ पे इसका फिगर ऐसे बनता है, आपस के दो रेखा समांतर रहेंगे, मतलब एक दूसरे से कभी नहीं काटेंगे, बाकी जो ये आपस रेखा है एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर के काट देंगे। ये समलंब चतुर्भुज है। इसके एरिया का फार्मूला आता है, अगर ये ए है और ये बी है, यहाँ से इसकी हाइट अगर ये एच है तो एरिया का फार्मूला आता है 1/2 पैरेलल लाइन का योग, तो ये धन बी गुणे एच। ठीक है, अब हम आते हैं ई स्क्वायर तो पढ़ा दिए, रुकिए देखिए स्क्वायर बता दिए हैं, स्क्वायर बता दिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं रेक्टेंगुलर। देखिए रेक्टेंगुलर में ही हमने एक चीज़ और बताया था, रेक्टेंगुलर के एरिया का फार्मूला पढ़े थे, अगर ये यल है ये बी है तो एरिया का फार्मूला पढ़े थे यल गुणे बी। हम इसको ट्रायंगल बना दें, दो भागों में कर दिए, तो यह ट्रायंगल दोनों को जो ये डायगोनल ये बराबर, तो यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल दोनों के बराबर होंगे, तो अब यह ट्रायंगल को काट करके हम ऐसे बना दें समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका देखिए अगर ये बेस ये बी है और ये हाइट है, तब इसके एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस गुणे हाइट। ठीक है, दूसरा चीज इसी में देखोगे, इसी त्रिभुज में ही आप ध्यान से सुनोगे, समकोण त्रिभुज में, ये जब समकोण त्रिभुज है, अगर ये बेस है अगर ये हाइट है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के एरिया का फार्मूला तो ये पता हो गया। अब इसके जो डायगोनल होते हैं, क्या होते हैं? डायगोनल, अगर ये हाइट है तो ये अगर हम मानते हैं विकर्ण इसका यल है, तो इसके एरिया मतलब परिमाप पूछेगा तो जोड़ देंगे। अब इसी में आपसे पूछ देगा आपसे, अगर ये दिया है यल दे दिया है, तब इसके एरिया का फार्मूला होगा, यहाँ से कोई अगर रेखा नहीं दिया रहेगा तब एरिया का फार्मूला होता है, अगर ये दिया रहेगा तो यल स्क्वायर बटा के 4 साइन थीटा। ठीक, आगे आते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश हो। समबाहु त्रिभुज जिससे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? अब इसका एरिया पूछ दे, क्या पूछ दे? एरिया पूछ दे, तो इसका एरिया का फार्मूला आता है, अगर ऐसे में अगर यहाँ से अगर हाइट दे दे तब एरिया का फार्मूला आता है 1/2 बेस गुणे हाइट। अगर ये हाइट दे दिया है तब, अगर हाइट ना दे, क्या ना दे, अगर हाइट ना दे तब एरिया का फार्मूला क्या आता है? कर्णी में 3/4 a का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ी सी और देखोगे, जो इसके हाइट होते हैं, क्या होते हैं? हाइट,
या तो अगर ये भी दिया है तो इसका फार्मूला और होता है एच स्क्वायर अपान करने में 3। अब देखिए इसकी अगर हाइट दे दे, हाइट अगर यहाँ से अगर हाइट निकालना है, क्या निकालना है, हाइट निकालना है, तो करने में 3/2a होता है। समबाहु त्रिभुज के बीच की हाइट अगर निकालना है तो करने में 3/a होता है। अगर इसका परिमाप निकालना है, अगर ये तीनों भुजा दे दिया है, परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। और जब परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इसी पे चलेंगे, थोड़ी सी और बताएंगे आपको। हम ऐसे त्रिभुज के विषय में बताएंगे जिसकी तीनों भुजाएं अनइक्वल हो, बराबर नहीं हो, अब कोण दिया हो, अगर ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है, तो इसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालना तो ए धन बी धन सी कर देंगे। और परिमाप निकालना है, और परिमाप निकालना तो ए धन बी धन सी, इसका आधा कर देंगे, इसको यस से डिनोट करते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है इस त्रिभुज का। तो कर्णी में यस कोष्टक में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी कहते हैं। आगे अब यहाँ पे यह देखोगे कि अगर यह दोनों भुजा के बीच में अगर कोण पे अगर कोई थीटा दे दे, अगर इन दोनों के बीच के एंगल के में अगर कोण कोई थीटा दे दे, क्या दे दे, थीटा दे दे, तब त्रिभुज, तब क्षेत्रफल होता है इस त्रिभुज का a/2। अगर यह भुजा में देगा और यह थीटा रहेगा ए बी साइन थीटा, अगर यह बीच में के देगा तो ए सी साइन थीटा, जिसके बीच में देगा उसका वह साइन थीटा। आगे चलते हैं थोड़ी सी और। समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सी बाहु, समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर न हो। चलते हैं, अगर यह भुजा बराबर है और यह भुजा बराबर नहीं है, तो देखिए ये भुजा है, तब यह भुजा, तो ये विकर्ण निकल गया। अब इसका क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला तो बता ही दिए थे, a/2 बेस गुणे हाइट, तो 1/2a²। इसका जो परिमाप होता है बस तीनों को जोड़ दोगे, आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब इसी में आप एक आगे कोई एक बड़ी त्रिभुज है, यह त्रिभुज के इस रेखा के केंद्र बिंदु से, यह केंद्र बिंदु से और तीनों केंद्र बिंदु से अगर इसको मिला दिया जाए, हम इसको लिख देते हैं ए बी सी, इसको लिख देते हैं पी क्यू आर। तो हम इस त्रिभुज का परिमाप पूछेंगे, ए बी सी का परिमाप पूछें चाहे पी क्यू आर का परिमाप पूछें। अगर इसका सब तीनों भाग दिया रहेगा तब परिमाप कैसे निकलेगा, तो देखिए हम बस ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप का क्या होता है, आधा होता है। अगर इसका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का ये 4/4 होता है। चलिए ये भी हम जान गए। अगर कोई ऐसा भी रहेगा तो हम इसको भी आप लगा लोगे। आगे देखते हैं सर्किल। देखिए यह सर्किल है,
आप लोग सर्किल में इसको आप लोग जानते हो, इसको बोलते हैं केंद्र, सेंटर। यहाँ से इस दूरी को रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या। अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी को डायामीटर बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं व्यास। इसको डी से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डी बराबर होता है 2r। ठीक, अब देखिए थोड़ी सी और बात कि इसमें जो होता है, अगर इसको हम नीचे से काट दें, यहाँ से अगर काट दें तो इसको बोलते हैं हम जीवा। ठीक, और देखिए अब अगर यहाँ से इस भाग को हम बोलते हैं आर्क, चाप। और देखिए इसी में हम दिया हुआ है, इसका आपसे पूछेगा, यह सर्किल का परिमाप पूछेगा। इंग्लिश में पूछते हैं, पर इसको अंग्रेजी में कहते हैं यह पूरी दूरी, ऐसे गोल को बोलते हैं परिधि। अंग्रेजी में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होता है 2πr। और अब देखिए अगर या तो देखो 2r बराबर हम d कहे हैं, तो यहाँ से πd होगा। ठीक, और एक चीज़ और यह भी देखोगे कि इसकी एरिया, सर्किल है, सर्किल की एरिया पूछेगा तो क्या होगा, πr²। अब यहीं पे थोड़ी सी देखिए, यहीं पे हम आपका आ जाएं सेमी सर्किल। देखिए सेमी सर्किल की परिमाप पूछ दे, परिधि पूछ दे, तो यहाँ देखिए वहाँ पे होता था 2πr होता था, तो यहाँ पे πr होगा। क्या होगा, πr। तो यहाँ से यह दूरी हो गया। अब यहाँ से देखिए एक आर ये तो धन 2r कर देंगे। ठीक, सेमी सर्किल की अर्ध सर्किल, सेमी सर्किल या अर्ध सर्किल। आगे देखोगे इसका क्षेत्रफल, देखिए एरिया सर्किल के क्षेत्रफल होता था πr², तो ये सेमी सर्किल है तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक, अब हम इसी पे जो मेरा 2D डायमेंशन के जो पूरे न्यूमेरिकल हैं, हम आप एकदम आसानी से लगा लोगे, इसमें कुछ कहने की कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू।